नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि आज की यह जानकारी आपके अंदर की ऊर्जा को जगा सकती है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो, जैसे दिन भर की थकान को बाहर की दुनिया के साथ छोड़ रहे हो। शरीर को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना अनुभव करो कि तुम यहां बैठे हो इस क्षण में, अभी ना कल में, ना कल की चिंता में, ना बीते हुए समय की स्मृतियों में, केवल इस पल में। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस की ओर ले आओ। सांस को बदलने की कोशिश मत करो, गहरी या तेज करने का कोई प्रयास मत करो। बस जैसी सांस अपने आप चल रही है वैसी ही चलने दो, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि सांस को नियंत्रित करना नहीं है, सांस को देखना है, और देखना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, ना पानी को रोकता है ना तेज करता है, बस देखता है, वैसे ही तुम अपनी सांस को देखो। अब अनुभव करो कि सांस नाक के रास्ते अंदर आ रही है, ठंडी, शांत, हल्की, और फिर वही सांस नाक के रास्ते बाहर जा रही है, थोड़ी गर्म, थोड़ी लंबी। और इस आने जाने की प्रक्रिया में कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है और तुम केवल साक्षी हो, देख रहे हो। और अगर मन भटक जाए तो उसे डांटना नहीं है, उसे समझाना नहीं है, बस मुस्कुराते हुए फिर से सांस पर लौट आना है, क्योंकि भटकना मन का स्वभाव है और लौट आना साधक का अभ्यास। अब धीरे धीरे महसूस करो कि सांस केवल नाक तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे वह अंदर जाती है वह छाती को भरती है, पेट को फैलाती है, और जैसे जैसे बाहर जाती है शरीर को ढीला छोड़ती जाती है। और हर बाहर जाती सांस के साथ तुम भीतर जमी हुई थकान, तनाव, बेचैनी, डर, चिंता को छोड़ते जा रहे हो। जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे नीचे रख दिया जाता है और हर अंदर आती सांस के साथ शांति, स्थिरता, सजगता भीतर भरती जा रही है। अब सांस को गिनने की कोशिश मत करो, शब्दों में मत बांधो, बस उसकी लय को महसूस करो। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं वैसे ही सांस आती है और जाती है, और इस लय में एक गहरी शांति छुपी हुई है। और जितना तुम इसमें डूबते जाओगे उतना ही मन शांत होता जाएगा। विचार आएंगे, यादें आएंगी, आवाजें आएंगी, शरीर में खुजली होगी, दर्द होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखते रहोगे, क्योंकि ध्यान में कुछ भी हटाया नहीं जाता, सबको आने दिया जाता है और जाने दिया जाता है। अब अपने पूरे शरीर को सांस से जुड़ा हुआ महसूस करो, जैसे हर कोशिका सांस ले रही हो, जैसे सांस केवल फेफड़ों में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में चल रही हो। और इस गहरी अनुभूति में धीरे धीरे यह समझ आने लगेगी कि तुम सांस नहीं ले रहे हो, बल्कि सांस अपने आप हो रही है और तुम केवल उसे जान रहे हो। और यही जानना ही बौद्ध ध्यान की आत्मा है, यही सजगता है, यही विपश्यना का बीज है। अब कुछ क्षणों के लिए सांस के बीच के उस छोटे से अंतराल को महसूस करो, जब सांस अंदर जाकर रुकती है और फिर बाहर जाती है, और जब बाहर जाकर रुकती है और फिर अंदर आती है। उन दो सांसों के बीच जो शून्य है वही मौन है, वही बुद्धत्व का द्वार है। और उस मौन में कोई शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल जागरूकता है। और अगर वह मौन एक पल को भी महसूस हो जाए तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। अब समय की कोई चिंता मत करो, घड़ी को भूल जाओ, क्योंकि ध्यान में समय नहीं होता, केवल अनुभव होता है। और इस अनुभव में जितना गहरे उतरते जाओगे उतना ही अहंकार ढीला पड़ता जाएगा, उतना ही मैं का बोझ हल्का होता जाएगा, और धीरे धीरे सांस और ध्यान अलग अलग नहीं रहेंगे। सांस ही ध्यान बन जाएगी और ध्यान ही सांस बन जाएगा। अब इस स्थिति में बने रहो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी परिणाम की इच्छा के, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि जो खोजता है वह खो देता है और जो छोड़ देता है वही पा लेता है। इसलिए बस बैठे रहो, सांस को आते जाते देखो और जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करो। और इस स्वीकार में एक गहरी करुणा जन्म लेगी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और यह करुणा ही बौद्ध मार्ग की पूर्णता है। अब जब शरीर स्थिर है और सांस अपनी स्वाभाविक गति में बह रही है, तब धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम तो वह हो जो इन दोनों को देख रहा है। और सांस उस देखने की डोर बन चुकी है, एक ऐसी डोर जो तुम्हें वर्तमान क्षण से बांधे रखती है। और जैसे जैसे तुम इस डोर को थामे रहते हो,
वैसे वैसे अतीत की स्मृतियां अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं, भविष्य की कल्पनाएं धुंधली पड़ने लगती हैं और इस बीच का जो शुद्ध क्षण है वही ध्यान बन जाता है। अब सांस को बहुत ध्यान से अनुभव करो, जैसे यह पहली बार हो रही हो, जैसे इससे पहले कभी सांस नहीं ली गई थी, जैसे हर अंदर आती सांस जीवन का नया उपहार हो और हर बाहर जाती सांस एक पुराना बोझ छोड़ने का अवसर हो। और इस भाव के साथ जब तुम सांस को देखते हो तो भीतर एक स्वाभाविक कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के, बस एक गहरी स्वीकारिता की जो है वही पर्याप्त है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि मन कहेगा मैं सही कर रहा हूं या नहीं, ध्यान ठीक चल रहा है या नहीं, लेकिन उसी क्षण याद रखना कि यह प्रश्न भी एक विचार है और विचार को भी केवल देखना है। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान में प्रश्न नहीं सुलझाए जाते। ध्यान में प्रश्न गिर जाते हैं और जब प्रश्न गिरते हैं तभी मौन प्रकट होता है। अब सांस के साथ साथ अपने भावों को भी देखने दो। अगर शांति आए तो उसे पकड़ो मत, अगर बेचैनी आए तो उससे लड़ो मत। दोनों को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग समता का मार्ग है, ना आकर्षण ना द्वेष, केवल जागरूकता। और जब यह समता गहरी होती है तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब अनुभव करो कि शरीर जैसे हल्का होता जा रहा है, जैसे गुरुत्व का प्रभाव कम हो रहा हो, जैसे तुम जमीन पर बैठे हुए भी थोड़े तैर रहे हो। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस स्थिति का संकेत है जहां मन की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। और जब मन ढीला होता है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। अब सांस के आने जाने में इतना डूब जाओ कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज के बीच की दूरी कम होने लगे। और एक क्षण ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें यह स्पष्ट ना लगे कि सांस तुम देख रहे हो या सांस तुम्हें देख रही है। और उसी क्षण बुद्ध ने जिसे अनत्ता कहा है वह अनुभूति जन्म लेती है, जहां मैं का केंद्र ढाने लगता है और जीवन बिना किसी मालिक के, बिना किसी नियंत्रक के अपने आप बहता हुआ दिखाई देता है। अब इस बोध से डरना मत, क्योंकि डर भी अहंकार का आखिरी सहारा होता है। और जब डर दिखाई दे तो उसे भी सांस के साथ देखते रहो, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो और जो तुम नहीं हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। और इसी समझ में धीरे धीरे भीतर स्वतंत्रता का स्वाद आने लगता है, बहुत कोमल, बहुत शांत, लेकिन अत्यंत गहरा। अब समय फिर से अप्रासंगिक हो जाता है, मिनट घंटे सब अर्थ खो देते हैं और केवल यह निरंतर उपस्थिति बचती है। और इसी उपस्थिति में बुद्ध ने कहा था कि दुहक का अंत संभव है, इसलिए नहीं कि दुहक भाग जाता है, बल्कि इसलिए कि दुहक को पकड़ने वाला मैं ही शिथिल हो जाता है। अब इसी सजगता में बैठे रहो, सांस आती रहे, जाती रहे, विचार आते रहे, जाते रहे, भाव उठे गिरे और तुम केवल साक्षी बने रहो, बिना हस्तक्षेप के, बिना चयन के। क्योंकि जब चयन समाप्त होता है तभी सत्य प्रकट होता है, और सत्य कोई विचार नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है। अब जब सांस और सजगता के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, बल्कि ध्यान तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, जैसे कोई फूल अपने आप खिलता है, बिना यह जाने कि वह खिल रहा है। और इसी अवस्था में मन का शोर पृष्ठभूमि में चला जाता है, पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव टूट जाता है। वह आदेश देना बंद कर देता है और तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि विचार मालिक नहीं है, वे केवल आते जाते मेहमान हैं। अब सांस को बहुत सूक्ष्म स्तर पर महसूस करो, इतनी सूक्ष्म कि वह लगभग दिखाई नहीं देती, केवल उसका संकेत बचता है, एक हल्की सी गति, एक कोमल सा स्पर्श। और जब ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाता है तो भीतर की स्थूल बेचैनी अपने आप गिरने लगती है, जैसे गहरे पानी में उतरने पर सतह की लहरों का शोर सुनाई नहीं देता और उसी गहराई में एक असीम शांति निवास करती है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि शून्यता का अनुभव आए जैसे कुछ भी नहीं है, ना सांस का स्पष्ट अनुभव, ना विचार, ना भाव, और मन डर सकता है, क्योंकि मन को कुछ चाहिए होता है पकड़ने के लिए। लेकिन उसी क्षण याद रखना कि यह शून्यता खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है, यह वह गर्भ है जहां से करुणा, प्रज्ञा और मुक्ति जन्म लेती है। और इसमें टिके रहना ही साधना की परिपक्वता है। अब इस शून्य में भी सांस चल रही है, बहुत शांत, बहुत गहरी, और तुम इसे जान रहे हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी भाषा के। और इसी जानने में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है, जीवन तो एक निरंतर प्रवाह है,
और संघर्ष केवल तब होता है जब हम इस प्रवाह के विरुद्ध तैरने लगते हैं और सांस हमें बार बार याद दिलाती है कि कैसे छोड़ना है, कैसे ढीला होना है, कैसे भरोसा करना है। अब अपने हृदय के क्षेत्र को महसूस करो। सांस जैसे वहां तक पहुंच रही हो और हर बाहर जाती सांस के साथ भीतर जमी हुई कठोरता पिघल रही हो। पुराने घाव, अपूर्ण बातें, अनकहे शब्द सब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहे हों और उनकी जगह एक कोमलता जन्म ले रही हो। अपने प्रति, अपने अतीत के प्रति और उन सभी के प्रति जिनसे कभी तुम्हें पीड़ा पहुंची थी। क्योंकि ध्यान केवल शांत होने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान गहराई से मानव बनने की प्रक्रिया है। अब इस कोमलता को सीमित मत रखो, इसे सांस के साथ फैलने दो। जैसे हर अंदर आती सांस इस करुणा को भीतर इकट्ठा कर रही हो और हर बाहर जाती सांस इसे चारों दिशाओं में फैला रही हो, बिना किसी भेद के, बिना किसी चयन के। और इस फैलाव में यह अनुभव होने लगता है कि मैं और दूसरे के बीच की दीवारें केवल विचार थी, वास्तविकता नहीं। अब इसी अवस्था में बैठे रहो, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ छोड़ने की हड़बड़ी, क्योंकि जो घट रहा है वही पर्याप्त है। और इसी पर्याप्तता में बुद्ध ने निर्वाण की झलक देखी थी। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार। अब जब सांस और सजगता के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, तब धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, बल्कि ध्यान तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। जैसे कोई फूल अपने आप खिलता है, बिना यह जाने कि वह खिल रहा है। और इसी अवस्था में मन का शोर पृष्ठभूमि में चला जाता है। पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव टूट जाता है। वह आदेश देना बंद कर देता है और तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि विचार मालिक नहीं है, वे केवल आते जाते मेहमान हैं। अब सांस को बहुत सूक्ष्म स्तर पर महसूस करो, इतनी सूक्ष्म कि वह लगभग दिखाई नहीं देती, केवल उसका संकेत बचता है। एक हल्की सी गति, एक कोमल सा स्पर्श। और जब ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाता है तो भीतर की स्थूल बेचैनी अपने आप गिरने लगती है। जैसे गहरे पानी में उतरने पर सतह की लहरों का शोर सुनाई नहीं देता और उसी गहराई में एक असीम शांति निवास करती है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि शून्यता का अनुभव आए, जैसे कुछ भी नहीं है, ना सांस का स्पष्ट अनुभव, ना विचार, ना भाव। और मन डर सकता है, क्योंकि मन को कुछ चाहिए होता है पकड़ने के लिए। लेकिन उसी क्षण याद रखना कि यह शून्यता खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह गर्भ है जहां से करुणा, प्रज्ञा और मुक्ति जन्म लेती है। और इसमें टिके रहना ही साधना की परिपक्वता है। अब इस शून्य में भी सांस चल रही है, बहुत शांत, बहुत गहरी। और तुम इसे जान रहे हो, बिना किसी नाम के, बिना किसी भाषा के। और इसी जानने में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है। जीवन तो एक निरंतर प्रवाह है और संघर्ष केवल तब होता है जब हम इस प्रवाह के विरुद्ध तैरने लगते हैं। और सांस हमें बार बार याद दिलाती है कि कैसे छोड़ना है, कैसे ढीला होना है, कैसे भरोसा करना है। अब अपने हृदय के क्षेत्र को महसूस करो। सांस जैसे वहां तक पहुंच रही हो और हर बाहर जाती सांस के साथ भीतर जमी हुई कठोरता पिघल रही हो। पुराने घाव, अपूर्ण बातें, अनकहे शब्द सब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहे हों और उनकी जगह एक कोमलता जन्म ले रही हो। अपने प्रति, अपने अतीत के प्रति और उन सभी के प्रति जिनसे कभी तुम्हें पीड़ा पहुंची थी। क्योंकि ध्यान केवल शांत होने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान गहराई से मानव बनने की प्रक्रिया है। अब इस कोमलता को सीमित मत रखो, इसे सांस के साथ फैलने दो। जैसे हर अंदर आती सांस इस करुणा को भीतर इकट्ठा कर रही हो और हर बाहर जाती सांस इसे चारों दिशाओं में फैला रही हो, बिना किसी भेद के, बिना किसी चयन के। और इस फैलाव में यह अनुभव होने लगता है कि मैं और दूसरे के बीच की दीवारें केवल विचार थी, वास्तविकता नहीं। अब इसी अवस्था में बैठे रहो, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ छोड़ने की हड़बड़ी, क्योंकि जो घट रहा है वही पर्याप्त है। और इसी पर्याप्तता में बुद्ध ने निर्वाण की झलक देखी थी। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल एक गहरी स्थिर करुणामय जागरूकता। अब इस मौन में जहां शब्द धीरे धीरे हल्के पड़ते जा रहे हैं, यह स्पष्ट होने लगता है कि सांस केवल श्वास प्रश्वास नहीं है, सांस जीवन की भाषा है। और जब तुम इसे सुनना सीख लेते हो तो जीवन स्वयं तुम्हें सिखाने लगता है कि कैसे बिना संघर्ष के जिया जाता है, कैसे बिना किसी पकड़ के स्थिर रहा जाता है। और इसी समझ में भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेती है। जैसे बहुत लंबे समय बाद घर लौट आए हों
और कुछ भी बदलने की जरूरत ना हो। अब शरीर को पूरी तरह सांस के हवाले कर दो, जैसे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस घटने दे रहे हो। और इसी न करने में एक अद्भुत विश्राम है, क्योंकि थकान कर्म से नहीं आती, थकान नियंत्रण से आती है। और जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ता है, वैसे ही शरीर और मन दोनों विश्राम में उतर जाते हैं। और यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह अत्यंत सजग जागृत विश्राम है। अब अनुभव करो कि सांस के साथ तुम्हारी पहचान भी ढीली पड़ रही है। नाम, रूप, कहानी, उपलब्धियां, असफलताएं सब पृष्ठभूमि में जा रही हैं और सामने केवल एक खुला हुआ आकाश है जिसमें सब कुछ आ जा सकता है। लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है और इस अस्थायित्व को सीधे देखना ही विपश्यना है। कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस प्रत्यक्ष अनुभव। अब कभी कभी सुख की लहर उठेगी, बहुत कोमल, बहुत मीठी, और कभी उदासी की छाया आएगी। अब सांस और मन के बीच जो रिश्ता है उसे बहुत ध्यान से देखो। जैसे ही विचार तेज होते हैं, सांस भी बदल जाती है, और जैसे ही सांस शांत होती है, विचार भी धीमे पड़ जाते हैं। और इस पारस्परिकता को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से यह समझ पैदा होती है कि मन को सीधे बदलने की जरूरत नहीं है। मन सांस के माध्यम से स्वयं परिवर्तित हो जाता है। अब इसी समझ में बैठे रहो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी मंजिल के, क्योंकि ध्यान कोई यात्रा नहीं है। ध्यान वही है जो अब भी है, और जैसे जैसे तुम इसमें टिके रहते हो, वैसे वैसे भीतर की हिंसा समाप्त होने लगती है, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। और यह अहिंसा केवल व्यवहार में ही रहती, यह अस्तित्व की गुणवत्ता बन जाती है। अब गहराई में यह भी दिखने लगता है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख उस पकड़ से आता है जो हम अनुभवों पर बना लेते हैं। और जब पकड़ ढीली होती है, तब वही अनुभव जो पहले बोझ थे, अब शिक्षक बन जाते हैं। और सांस उन शिक्षकों की सबसे शांत आवाज है जो बिना शब्दों के सिखाती है। अब इस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ, जैसे यही अंतिम क्षण हो, क्योंकि जब मृत्यु को पास लाया जाता है, तभी जीवन पूरी तरह जिया जाता है। और सांस तुम्हें हर पल यह याद दिला रही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए अभी जागो, अभी देखो, अभी जानो। अब जब तुम इतने लंबे समय से बस बैठे हुए हो, कुछ किए बिना, कुछ बदले बिना, कुछ पाए बिना, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटता है। और वह यह कि भीतर से यह भावना समाप्त होने लगती है कि मुझे कुछ करना है, और उसकी जगह यह स्पष्ट बोध आ जाता है कि जो होना है वह अपने आप हो रहा है। और इसी बोध में एक अद्भुत भरोसा जन्म लेता है। ऐसा भरोसा जो किसी व्यक्ति, किसी विचार, किसी ईश्वर पर नहीं टिका है, बल्कि स्वयं अस्तित्व की प्रक्रिया पर टिका है। अब सांस को केवल आगे पीछे जाती हुई हवा की तरह मत देखो, बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के निरंतर संवाद की तरह अनुभव करो। हर अंदर आती सांस एक जन्म है, हर बाहर जाती सांस एक मृत्यु है, और तुम हर पल मर भी रहे हो और जन्म भी ले रहे हो। और जब यह सत्य अनुभव में उतरता है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे अर्थ खो देता है, क्योंकि जो हर क्षण मरना जान गया, वह कभी मर नहीं सकता। अब इसी गहराई में यह भी दिखने लगता है कि विचार वास्तव में तुम्हें परेशान नहीं करते। परेशानी तब शुरू होती है जब तुम विचारों को अपना मान लेते हो, और जैसे ही यह पहचान ढीली पड़ती है, विचार बादलों की तरह हो जाते हैं, आते हैं, आकार लेते हैं, और बिना कुछ बिगाड़े विलीन हो जाते हैं। और आकाश यानी तुम्हारी जागरूकता हमेशा की तरह खुला और अछूता रहता है। अब सांस और इस खुले आकाश के बीच एक स्वाभाविक तालमेल बन जाता है। सांस जैसे आकाश में तैर रही हो, और आकाश सांस को बिना रोके, बिना जज किए, बिना बदले स्वीकार कर रहा हो। और इसी स्वीकार में करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए, क्योंकि पहली बार तुम स्वयं से लड़ नहीं रहे हो, और फिर धीरे धीरे यह करुणा बिना प्रयास के दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। अब अगर इस अवस्था में कोई पुरानी पीड़ा उभर आए, कोई स्मृति, कोई अधूरा भाव, तो उससे मत भागो। उसे भी इसी खुली जागरूकता में सांस के साथ रहने दो, क्योंकि जो दबाया जाता है वही भारी बनता है, और जो देखा जाता है वही मुक्त होता है। और ध्यान का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह तुम्हें सुरक्षित स्थान देता है, जहां तुम बिना टूटे, बिना डर के सब कुछ देख सकते हो। अब भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो उत्तेजित नहीं होती, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, जिसे शब्दों में बताने की मजबूरी नहीं होती। और यह शांति किसी अनुभव पर निर्भर नहीं होती। वह सुख में भी रहती है, दुख में भी रहती है, सफलता में भी रहती है, विफलता में भी रहती है, क्योंकि उसका आधार सांस या शरीर नहीं, बल्कि देखने की क्षमता है। अब इसी देखने में टिके रहो, जैसे कोई दिया बिना हिले जल रहा हो। हवा चल रही है,
आवाजें आ रही हैं, जीवन घट रहा है, लेकिन भीतर की लौ स्थिर है और यही स्थिरता बुद्ध ने समाधि कही थी। कोई ट्रांस नहीं, कोई बेहोशी नहीं, बल्कि पूर्ण होश में विश्राम। अब सांस को आते जाते रहने दो और खुद को पूरी तरह गायब होने दो, क्योंकि जब मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं होता तभी वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। और उस स्वाद को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही वह चला जाता है। बस उसे जान लो और फिर छोड़ दो। अब इसी मौन में, इसी खुलेपन में, इसी सांस के साथ बस बने रहो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, और जो है उसे पूरी तरह होने दो। अब इस लंबे मौन में बैठते बैठते यह अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुना जा रहा है, महसूस हो रहा है, वह सब बदल रहा है। और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो इस परिवर्तन को जान रहा है, और यह जानना किसी विचार से नहीं आता। यह तो स्वयं के भीतर की गहराई से उभरता हुआ सत्य है, और जैसे ही यह सत्य झलक देता है, भीतर की हड़बड़ी अपने आप शांत होने लगती है, क्योंकि अब कुछ साबित करने को नहीं बचता, कुछ पाने की दौड़ नहीं बचती। अब सांस इतनी सहज हो चुकी है कि कभी कभी उसका आना जाना स्पष्ट भी नहीं लगता, और फिर भी तुम पूरी तरह उपस्थित हो, पूरी तरह जागरूक। और यही वह बिंदु है जहां साधक को पहली बार यह भरोसा होता है कि जागरूकता सांस पर निर्भर नहीं है। सांस तो केवल द्वार थी, और द्वार पार होते ही खुला आकाश मिल जाता है, और उस आकाश में कोई सीमा नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, कोई किनारा नहीं है। अब इसी खुलेपन में जीवन की सारी आवाजें आने दो। दूर की ध्वनि, पास की हलचल, शरीर की हल्की सी गति, मन का सूक्ष्म सा कंपन, और किसी को भी बाहर मत करो, क्योंकि जब कुछ भी बाहर नहीं होता तभी भीतर भी कोई विभाजन नहीं रहता, और इस अखंडता में एक बहुत शांत आनंद जन्म लेता है, जो उत्साह जैसा नहीं है बल्कि गहरे संतोष जैसा है, जैसे बहुत पुरानी प्यास शांत हो गई हो। अब अनुभव करो कि सांस केवल तुम्हारी नहीं है, वही सांस पेड़ भी ले रहे हैं, वही हवा पक्षियों के पंखों को छू रही है, वही प्रवाह समुद्र की लहरों को चला रहा है। और इस अनुभव में मैं और संसार के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है, और कभी कभी पूरी तरह मिट भी जाती है, और उसी क्षण यह बोध उभरता है कि अलगाव केवल एक विचार था, वास्तविकता नहीं। अब इस एकत्व में बैठते हुए भीतर एक स्वाभाविक नैतिकता जन्म लेती है। कोई नियम नहीं, कोई आदेश नहीं, बल्कि एक सहज करुणा कि जब सब एक हैं तो किसी को चोट पहुंचाना स्वयं को चोट पहुंचाने जैसा है। और इसी करुणा से बुद्ध का मार्ग व्यवहार में उतरता है, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के। अब अगर इस अवस्था में हल्की नींद सी आए तो उससे डरना मत, उसे भी देखो, क्योंकि यह शरीर का संकेत है कि वह गहराई में उतर रहा है। और अगर अत्यधिक जागृति आए तो उससे भी चिपको मत, क्योंकि चिपकना ही असंतुलन की जड़ है। संतुलन तो देखने में है, और देखने वाला हमेशा बीच में रहता है। अब समय जैसे पिघलने लगता है, और घंटा मिनट सब अर्थ खो देते हैं, और केवल यह शुद्ध उपस्थिति बचती है। और इसी उपस्थिति में बुद्ध ने कहा था कि जन्म और मृत्यु दोनों यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि शरीर अमर हो जाता है, बल्कि इसलिए कि जो जन्मता और मरता था वही भ्रम था। अब इसी समझ में, इसी मौन में, इसी सांस के साथ बस बैठे रहो। कुछ मत जोड़ो, कुछ मत घटाओ, कुछ मत बनो, बस जो है उसे पूरी तरह होने दो। और अगर भीतर से कोई आवाज आए कि अब काफी हो गया, तो उस आवाज को भी देखो, क्योंकि ध्यान में रुकना भी एक विचार है और चलना भी एक विचार है। और जब तक तुम देख रहे हो तब तक तुम स्वतंत्र हो। अब इस निरंतर बैठे रहने में, इस कुछ ना करने की स्थिति में भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक स्पष्टता जन्म लेती है, और वह यह कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। शांति तो तब प्रकट होती है जब भीतर की दौड़ समाप्त होती है, और जैसे ही यह दौड़ थमती है वैसे ही यह दिखने लगता है कि जिस शांति की तलाश थी वही तो हमेशा से यहां मौजूद थी, केवल उस पर विचारों की धूल जमी हुई थी, और सांस उस धूल को धीरे धीरे साफ करती जा रही है। अब सांस और शरीर के बीच जो संवाद चल रहा है उसे बिना शब्दों के समझो। जैसे शरीर कह रहा हो मैं सुरक्षित हूं, और मन धीरे धीरे उस संदेश को स्वीकार कर रहा हो। और जब मन सुरक्षा को स्वीकार कर लेता है तब वह चौकसी छोड़ देता है, और जैसे ही चौकसी छूटती है वैसे ही भीतर की गहराई अपने आप खुलने लगती है, बिना किसी जोर के, बिना किसी संघर्ष के। अब इस गहराई में यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारी पहचान कितनी परतों से बनी हुई थी। नाम की परत, भूमिका की परत, अपेक्षाओं की परत, स्मृतियों की परत, और सांस के साथ साथ
यह परतें एक एक करके हल्की पड़ती जा रही हैं, गिर नहीं रही है जोर से, बस धीरे धीरे फिसल रही हैं। और उनके नीचे कोई नया चेहरा नहीं, बल्कि एक खुली शून्यता है जो डरावनी नहीं है, बल्कि अत्यंत शांत और मैत्रीपूर्ण है। अब इसी शून्यता में बैठते हुए एक अजीब सी निकटता महसूस होती है, जैसे जीवन तुमसे दूर नहीं है, जैसे जीवन तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से ही घट रहा है। और इस अनुभव में मैं जीवन को जी रहा हूं कि जगह जीवन मुझे जी रहा है का भाव उभर आता है। और इसी उलटफेर में अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब सांस इतनी स्वाभाविक हो चुकी है कि कभी कभी उसका होना या ना होना बराबर सा लगता है, और फिर भी जागरूकता में कोई कमी नहीं आती। और यही वह बिंदु है जहां यह स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान किसी तकनीक पर निर्भर नहीं है। तकनीक केवल सीढ़ी थी, और सीढ़ी पर चढ़ने के बाद उसे ढोना नहीं पड़ता, बस खुले आकाश में खड़ा रहना होता है। अब इस खुलेपन में जो भी उठे उसे आने दो, जो भी गिरे उसे गिरने दो, क्योंकि अब तुम्हें यह भरोसा हो चुका है कि कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, कुछ भी तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो, और साक्षी को कोई अनुभव बांध नहीं सकता। अब भीतर एक बहुत गहरी करुणा फैलने लगती है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, बस इसलिए कि जब तुम स्वयं से नहीं लड़ रहे हो तब दूसरों से भी लड़ने की कोई वजह नहीं बचती। और इस करुणा में कोई भावुकता नहीं है, यह बहुत शांत, बहुत स्थिर, बहुत परिपक्व है, जैसे पर्वत की छाया जो बिना कुछ किए सबको शीतलता देती है। अब इसी अवस्था में बने रहो जैसे समय तुम्हारे लिए रुक गया हो और तुम समय के भीतर नहीं, समय तुम्हारे भीतर बह रहा हो। और इस उलटी धारा में मृत्यु का भय, असफलता का डर, भविष्य की चिंता सब अपनी धार खो देते हैं, क्योंकि जो जागरूक है वह कभी नष्ट नहीं होता। अब सांस आती रहे या ना आए, विचार हो या ना हो, सुख हो या ना हो, दुख हो या ना हो, तुम बस जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। और इस जानने में ही विश्राम है, इसी विश्राम में मुक्ति की सुगंध है, इसी मौन में बुद्ध का पथ जीवित है। अब इस निरंतर उपस्थिति में जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं बची, वहां यह अनुभूति और भी साफ होती जाती है कि जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा। जीवन तो हर क्षण स्वयं को प्रकट कर रहा है, और तुम पहली बार यह देख पाते हो कि दौड़ केवल एक आदत थी, आवश्यकता नहीं। और जैसे ही यह आदत ढीली पड़ती है, वैसे ही भीतर एक गहरी सहजता उतर आती है, ऐसी सहजता जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। अब सांस और मौन के बीच जो सूक्ष्म तालमेल है, उसे बिना शब्दों के महसूस करो, जैसे मौन सांस को थामे हुए है और सांस मौन को गति दे रही है। और इस आपसी नृत्य में कोई केंद्र नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, केवल घटित होना है। और जब यह घटित होना पूरी तरह स्वीकार हो जाता है, तब भीतर संघर्ष की आखिरी जड़ भी सूखने लगती है। अब अनुभव करो कि विचार अब तुम्हें बुलाते नहीं, वे आते हैं, उठते हैं और बिना तुम्हारी अनुमति के चले जाते हैं। और तुम देख पाते हो कि पहले जो भारी लगता था वह केवल पहचान का भार था, और पहचान के गिरते ही हल्कापन स्वाभाविक हो जाता है, जैसे कंधों से कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया हो, जिसे तुम कब से ढो रहे थे, बिना यह जाने कि उसे रखा भी जा सकता है। अब इस हल्केपन में शरीर भी बदलने लगता है, उसकी सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। कभी वह बहुत विस्तृत लगता है, कभी लगभग गायब, और दोनों ही अनुभवों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम शरीर की अनुभूति नहीं, शरीर को जानने वाली जागरूकता में टिके हुए हो। और यही टिकना ध्यान की परिपक्वता है। अब इस जागरूकता में जीवन की सारी स्थितियां समान होने लगती हैं, प्रशंसा और आलोचना, लाभ और हानि, सुख और दुख, सब एक ही धरातल पर दिखाई देने लगते हैं। और यह समानता उदासीनता नहीं है, यह गहरी समझ से जन्मी हुई शांति है, क्योंकि जब सब क्षणिक दिखने लगता है तब किसी से लड़ने की वजह नहीं बचती। अब इसी समझ में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम किसी अनुभव को पकड़कर मुक्त नहीं होते, तुम तो पकड़ छोड़कर मुक्त होते हो। और सांस हर क्षण यही सिखा रही है, अंदर आना, बाहर जाना, कुछ भी अपने पास जमा ना करना। और जब यह शिक्षा जीवन में उतरती है, तब ध्यान कुशल से उठकर व्यवहार बन जाता है। अब इस व्यवहार में एक स्वाभाविक नैतिकता खिलती है, बिना आदेश के, बिना भय के, क्योंकि जब तुम स्वयं को अलग नहीं देखते, तब हानि पहुंचाने की कल्पना भी असंभव हो जाती है। और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं रहता, वह समस्त जीवन के प्रति करुणा में बदल जाता है। अब इसी करुणा में बैठे रहो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घोषणा के,
क्योंकि करुणा कोई भावना नहीं, यह अस्तित्व की अवस्था है। और जब तुम इसमें टिके रहते हो तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और फिर भी सब कुछ स्पष्ट रहता है। अब सांस हो या ना हो, विचार हो या ना हो, समय हो या ना हो, तुम बस उपस्थित रहो, पूरी तरह निष्कलुष मौन में। और इस मौन में कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वही पूर्ण है और इसी पूर्णता में ध्यान स्वयं को विश्राम देता है। अब इस लंबे साथ में, इस लगातार उपस्थित रहने में यह और अधिक स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसमें पहुंचना हो। ध्यान तो उस आदत का टूटना है जिसमें हम हर पल कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, और जैसे ही बनने की यह बेचैनी थमती है वैसे ही भीतर एक अत्यंत सरल, अत्यंत शांत उपस्थिति प्रकट होती है जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं है और फिर भी सब कुछ गहराई से जीवित है। जैसे साधारण सा दीपक अंधेरे कमरे को पूरी तरह प्रकाशित कर देता है। अब सांस को महसूस करो जैसे वह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए चल रही हो। जैसे तुम केवल एक द्वार हो जिसके माध्यम से जीवन स्वयं को व्यक्त कर रहा है। और इस अनुभव में भीतर से मैं कर रहा हूं कि आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके स्थान पर हो रहा है कि शांति आ जाती है। और यही वह क्षण है जहां प्रयास समाप्त होता है और साधना फलित होने लगती है। अब इस हो रहा है कि भाव में बैठते हुए यह भी दिखने लगता है कि पहले जो मौन डरावना लगता था वही अब आश्रय बन गया है, क्योंकि जब शब्द नहीं होते तभी सत्य विकृत नहीं होता और इस मौन में कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर भी नहीं बचता, केवल सीधा निर्विकार जानना बचता है जो ना हां कहता है ना कहता है, बस देखता है। अब शरीर की अनुभूतियां आती जाती रहे, कभी भारीपन, कभी हल्कापन, कभी गर्मी, कभी ठंडक। और तुम किसी को भी रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि रोकना ही तनाव है और अनुमति देना ही विश्राम है। और जैसे जैसे यह अनुमति गहरी होती जाती है वैसे वैसे शरीर स्वयं अपने भीतर जमी हुई स्मृतियों को छोड़ने लगता है, बिना किसी कथा के, बिना किसी विश्लेषण के। अब सांस और स्मृति के बीच का संबंध भी स्पष्ट होने लगता है। कैसे कुछ सांसें अतीत की गूंज लेकर आती हैं और कुछ सांसें उन्हें छोड़कर जाती हैं, और तुम देख पाते हो कि अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं है। अतीत तो केवल तब तक जीवित रहता है जब तक उसे देखने वाला अचेत रहता है और जागरूकता की रोशनी में वह अपने आप शिथिल हो जाता है। अब इस रोशनी में बैठते हुए भीतर एक अत्यंत शांत साहस जन्म लेता है। ऐसा साहस जो लड़ता नहीं, भागता नहीं, बल्कि सबका सामना करता है। और इस साहस में जीवन की अनिश्चितता भी स्वीकार्य हो जाती है, क्योंकि अब यह समझ घड़ी हो चुकी है कि निश्चितता की चाह ही असली असुरक्षा थी। अब इसी गहराई में यह भी स्पष्ट होता है कि सुख को पकड़ने और दुख को हटाने की जो आदत थी वही असंतुलन का कारण थी। और जब दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता है तब भीतर एक मध्य मार्ग प्रकट होता है। न झुकाव न विरोध, केवल संतुलित उपस्थिति। और यही मध्य मार्ग बुद्ध का मौन उपदेश है। अब इस मध्य मार्ग में बैठे रहो जैसे कोई वृक्ष तूफान में भी अपनी जड़ों में स्थिर रहता है। पत्तियां हिलती हैं, डालियां झुकती हैं, लेकिन जड़ें शांत रहती हैं। और तुम वही जड़ हो। अनुभव पत्तियां हैं और सांस और रस है जो सबको जीवन दे रहा है। अब इस स्थिति में कुछ भी विशेष अनुभव करने की आकांक्षा मत रखो, क्योंकि आकांक्षा ही ध्यान से बाहर ले जाती है और साधारणता में टिके रहना ही सबसे गहरी साधना है। और जब यह साधारणता पूरी तरह स्वीकार हो जाती है तब वही साधारणता दिव्यता में बदल जाती है। अब सांस आती रहे, जाती रहे और तुम बस जानते रहो, पूरी तरह निरंतर, बिना किसी प्रयास के। और इस जानने में ही सब कुछ पूरा है। कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है वही मार्ग है और वही लक्ष्य भी। अब इस गहरी उपस्थिति में जहां कुछ पाने की चाह लगभग विलीन हो चुकी है, वहां यह अनुभव और स्पष्ट होता जाता है कि ध्यान किसी क्षणिक शांति का नाम नहीं है। ध्यान तो उस भ्रम का टूटना है जिसमें हम मान बैठे थे कि शांति बाहर से आएगी, और जैसे ही यह भ्रम गिरता है वैसे ही यह समझ उभरती है कि अशांति कभी बाहर थी ही नहीं। अशांति तो देखने की कमी थी, और देखना आते ही सब कुछ अपने स्थान पर है और स्वयं ही शांत हो जाती है। और तुम समुद्र बने रहते हो, अछूते, विस्तृत, गहरे। अब इस समुद्रत्व में बैठते हुए भीतर एक मौन स्वीकृति जन्म लेती है। न हार की स्वीकृति, न मजबूरी की, बल्कि गहरी समझ की स्वीकृति कि जो बदल सकता है वह बदलेगा, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। और इसी स्वीकार में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, और वही ऊर्जा
जागरूकता में परिवर्तित हो जाती है। अगर आज का यह वीडियो आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे पाया हो या आपको अपनी सांस को नए तरीके से समझने में मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए।